वसई विरार शहर महानगर पालिका के सिटी इंजीनियर की लापरवाही व निकम्मेपन के चलते जगह जगह सड़कों पर सिर्फ गड्ढों का साम्राज्य पसरा हुआ है, जिसके चलते रोज ही कहीं न कहीं पर कोई न कोई दुर्घटना घटित हो रही है। हालांकि सारे मामले में बेवजह की राजनीति तो हो रही है, लेकिन सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगे के खिलाफ अब तक कोई भी कार्रवाई किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा करने की मांग सामने नहीं आई है। हालांकि हमने यह बीड़ा उठाया कि तमाम लोगों को हम एकत्रित करें और उन सबसे अनुरोध करें कि वसई विरार का जो बेहाल करने के लिए जो मनपा अधिकारी जिम्मेदार है, उस अधिकारी के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए और वह जिम्मेदार अधिकारी है सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगे। क्या कहना चाहोगे? सड़कों पर जो तमाम जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हो? देखिए, आज वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में आप जिधर भी जाएंगे, कहीं भी जाइए, सातीवली, वालिव, वसई वेस्ट में कहीं भी आप जाइए, आपको सड़कें कम गड्ढे ज्यादा मिलेंगे। आज की यह सत्यता है। नवरात्रि गई, गणपति गई, दिवाली भी चली गई, लेकिन गड्ढे भरने का कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि एक गड्ढे जो है हमको गिफ्ट में मिले हैं। जो पुरानी सत्ताधारी पार्टी जिसकी यहाँ पे सत्ता थी, उनके द्वारा हमको गिफ्ट में इनाम में मिले हैं गड्ढे। हमको पार्टी का नाम तो लो। पार्टी का नाम बहुजन विकास आघाड़ी। अब इसमें कौन सी वो भाई, वही जो सत्ता में थे ना। हो सकता है हमारे किसी दर्शक को गलतफहमी हो रही हो। नहीं तो हमने तो बताया ना, भाई 35 साल तक उनका साम्राज्य था। 35 सालों में उन लोगों ने ऐसा कौन सा काम किया? आज बताइए, आप ताजमहल बना है, आज तक चल रहा है, लाल किला आज तक चल रहा है। 35 साल में कौन सा डेवलपमेंट हो गया कि गड्ढा तक, मतलब नहीं, सड़क इतनी अच्छी नहीं बना पाए कि जो कम से कम 1 साल चले। अभी उनकी सत्ता गई, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 1 साल के अंदर ये पूरा शहर गड्ढों से पटा हुआ है। आप रास्ते की व्यवस्था देखिए, खेल के मैदान की व्यवस्था देखिए, स्कूल की व्यवस्था देखिए। पूरे शहर का सत्यानाश करने में बहुजन विकास आघाड़ी की मुख्य भूमिका है। और आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में आपने देखा, विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा किस तरह से उनकी करारी हार हुई है। आने वाले महानगर पालिका में उनकी संख्या 2.5 से भी नीचे रहेगी। स्पष्ट तौर पर इन्होंने जो सड़कों पर गड्ढे हैं उसके लिए बहुजन विकास आघाड़ी को जिम्मेदार ठहराया है। बहुजन विकास आघाड़ी सीधे तौर से इस मामले को कहीं न कहीं भाजपा से जोड़कर देख रही है और इस सारे मामले के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है। हालांकि ये बेवजह की जो राजनीतिक विवाद इस समय सामने आया है, उस राजनीतिक विवाद में गड्ढों के लिए जो जिम्मेदार है सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगे, उसे कहीं न कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे? लोकसभा चुनाव से पहले 800 करोड़ रुपया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से वसई विरार महानगर पालिका को दिया गया था, यहाँ का जो भी नवीनीकरण का लेकर, रोड का, गटर को लेकर के। लेकिन वसई विरार महानगर पालिका के जो शहर अभियंता हैं, ये सब जिम्मेदारी उनकी थी, जो कि अपना इसका रोल में उनको करना था, मतलब बनाने का काम उनका था। लेकिन किस तरह से बनाने का काम है? मजबूती से काम अच्छा, उनके कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उन्होंने जिसके कॉन्ट्रैक्ट दिए और जो भी काम करवाए, पूरा 1 ही साल नहीं बीता, 1 ही बारिश नहीं हुआ, और फिर वापस जो है 24 में पानी अपना आया, बारिश हुई और गड्ढा वापस हो गया। फिर वापस उन्होंने क्या किया, चुनाव जब भी ये विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस टाइम पे वो गड्ढे को पैक किए। फिर वापस बारिश, ये अपना 2025 में बारिश आई, फिर वापस वैसा हो गया। मतलब कहीं न कहीं ये महानगर पालिका के जो शहर अभियंता हैं, माननीय प्रदीप पाचंगे साहब जी जो हैं, उन्होंने, उनके वजह से पूरे गड्ढे हैं। और इन सबके जिम्मेदार उस टाइम पे सत्ता में थे। सत्ता में कौन? बहुजन विकास आघाड़ी। बहुजन विकास आघाड़ी के निगरानी में ये काम हुए, क्योंकि उनके पूर्व नगर सेवक, पूर्व सभापति जितने थे, सबने नारियल तोड़ा है। जिन जो रोडों पे नारियल तोड़ा है, उसमें से एक रोड का मैंने फोटो वीडियो बनाया। उसमें से एक का मैंने देखा, भरत मंगवाना साहब जी जो थे, उन्होंने नारियल तोड़े मारुति मेडिकल के पास में। जब नारियल तोड़े, हमने उस रोड पे मैंने निगरानी डाला, तो उसको वो रोड बेहतर बना, अच्छा बना। और उसके बाद से फिर सारे जो रोड थे उस पर निगरानी नहीं डाला, सारे रोड पे गड्ढे हो गए। मैं बोलता हूँ पब्लिक को, नाराज जनता को, कि सारे के सारे ये जो भी गड्ढे हैं, इसके 2 ही इंसान जिम्मेदार हैं। एक प्रदीप पाचंगे जो है शहर अभियंता, और दूसरा बहुजन विकास आघाड़ी, क्योंकि जो उस टाइम उनको सत्ता में थे। आज जो हमको न सत्ता मिली है, 11 महीने हुई है, 11 महीने के अंदर में हमारे माननीय आमदार साहब और माननीय मैडम स्नेहा ताई दुबे आमदार, ये दोनों मिलकर के आज 4 ब्रिज, ये मात्र 11 महीने के अंदर में 4 ब्रिज, जो कि इसकी वजह से प्रॉब्लम था ट्रैफिक का, और प्लस उसका जो 1000 बेड का जो हॉस्पिटल, ये सारी चीजों का जो पास करा दिए, सबसे बड़ा काम है, जो कि पब्लिक नाराज वाली जनता को ये 2 काम है। अगर ये तीसरी काम, तो गड्ढे जो है, गड्ढे हमारे माननीय आमदार साहब जी गड्ढे पटाने में और ही विश्वास रखते हैं। इसको वापस गड्ढा ना होवे, बारिश होवे, उसको मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, और वो काम MMRDA द्वारा बहुत जल्द होगा।
जो कि यहाँ पे आरसीसी रोड बनने जा रही है। 100% बहुत जल्दी काम चालू होगा आरसीसी का। रही बात गड्ढे पाटने का, तो जो जो जगह जगह ज्यादा गड्ढे हैं वहाँ पे गड्ढे का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। बारिश की वजह से रुका हुआ था काम, ये गड्ढे हो गए। लेकिन जो हमें गिफ्ट में दिया गया, अभी हमें सुनील भाई ने हमको बताया कि बहुजन विकास अघाड़ी से हमको गिफ्ट मिला। हकीकत में बहुजन विकास अघाड़ी ने हमको गिफ्ट दिया है गड्ढे नहीं, बहुत कुछ दिए हैं। गटर के ऊपर ब्लॉक खा गए उन्होंने। आज गटर के ब्लॉक मुंबई में जाके देखे, गटर के ऊपर ब्लॉक है, यहाँ पे गटर के ऊपर ब्लॉक है नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? शहर अभियंता और बहुजन विकास अघाड़ी के दोनों आमदार, जो कि वसई विरार का कंडीशन देख लीजिए आप, और उसी के साथ में बना हुआ है न्यू बॉम्बे जो है महानगर पालिका, और उसी के साथ में बना है काशी में अपना मीरा भाईंदर का महानगर पालिका। वहाँ कंडीशन देखिए, यहाँ कंडीशन कैसा है, क्योंकि वहाँ सत्ता भाजपा का है, यहाँ सत्ता जो है बहुजन विकास अघाड़ी की। तो कहीं कहीं पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, पब्लिक को बताया जा रहा है कि सब काम ये बहुजन भाजपा की वजह से गड्ढे नहीं पाटे गए। गड्ढा उन्होंने गिफ्ट दिया है, लेकिन हम गिफ्ट जनता को देंगे आरसीसी रोड। धन्यवाद। कहीं ना कहीं सारे मामले में बहुजन विकास आघाड़ी प्रदीप पाचंगे को नजरअंदाज करती आ रही है। आखिर क्या मामला है कि वह भाजपा पर तो निशाना साध रहे हैं, लेकिन प्रदीप पाचंगे के विषय में चुप्पी साध रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? नहीं, देखिए क्या है, ये सब एक राजनीतिक स्टंट है, समझ रहे हैं ना, सिर्फ राजनीतिक स्टंट है और बाकी कुछ नहीं है। और प्रदीप पाचंगे तो जिम्मेदार है ही, उनके साथ साथ यहाँ के पूर्व आयुक्त भी जिम्मेदार हैं, जो फिलहाल में भी जेल में हैं, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं, और सिर्फ हम पाचंगे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। और उसके साथ साथ में सत्ता तो उन्हीं की थी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वही चला रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और पाचंगे है जिम्मेदार, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा स्थानीय जो सत्ताधारी लोग थे वो जिम्मेदार थे। और सिर्फ सड़क ही नहीं, आप सड़कों के बाद से आज सबसे बड़ी जो आपको मेजर समस्या है नाला सोपारा की, वो लोड बेयरिंग बिल्डिंग है। आपको बताऊं, आज कई हजार लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं और लाखों लोग होने वाले हैं। जिस प्रकार से आज मैं आपको बताता हूं, लगभग 50% बिल्डिंगों को C2A की नोटिस गई है, कम से कम 100 बिल्डिंगों से ज्यादा को C1 की नोटिस जा चुकी है, खाली कराया जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है लोगों को। और ये कोई समस्या नहीं है, बना सारी बिल्डिंगें बनी उन्हीं के शासनकाल में, उन लोगों ने ही बनवाया आश्रय दे करके, और आज तोड़ा जा रहा है। आज जो महानगर पालिका तोड़ रही है उसके विषय में क्या वो लोग कुछ बोल रहे हैं? उसके भी जिम्मेदार लोग भाजपा को ठहरा रहे हैं। आप बताइए, 15 साल 12 साल जो भी बिल्डिंग आज बनी, आज जो गिर रही है, सब 12 साल 15 साल 18 साल पुरानी है, और उसकी भाजपा जिम्मेदार कैसे हो गई? आज जो गिर रही है, निकाल के गिराया जा रहा है, तो जो महानगर पालिका तोड़ रही, उसकी भाजपा जिम्मेदार कैसे हो गई? तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। मतलब बेवजह का जो विवाद पैदा किया जा रहा है, भाजपा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस समय सड़कों की जो बात हो रही है, गड्ढों की बात हो रही है, जहां पर रोज दुर्घटनाएं घटित हो रही है, वहां पे लोग अब प्रदीप पाचंगे जो सिटी इंजीनियर है उसके निलंबन की मांग प्रशासन से कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं। किस तरह से आप मांग करना चाहोगे प्रशासन या सरकार से कि इस भ्रष्ट जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित किया जाए? होना चाहिए, निलंबित होना चाहिए उनको, क्योंकि 35 साल से उनका सरकार था, सारे कॉन्ट्रैक्टर, टेंडर और जो भी अधिकारी सब उनके साथ में मिलकर काम किया है। जो भी आज सड़कों का हाल है या बिल्डिंग का भी, जैसे बोला तिवारी जी ने, सब बहुजन विकास अघाड़ी और यहाँ की महानगर पालिका से मिलीजुली से सब हुआ है। और खड्डे का या लोड बेयरिंग बिल्डिंग जो गिरने का जो भी सब यहाँ पे प्रक्रिया चालू है, सबके जिम्मेदार बहुजन विकास अघाड़ी और मनपा के अधिकारी हैं। ये सिर्फ राजनीतिक फैलाया जा रहा है, आम जनता को गुमराह किया जा रहा है कि भाजपा की गलती है। भाजपा अभी 10 से 11 महीना हुआ यहाँ पे आके, भाजपा की क्या गलती है यहाँ पे? खाली आम जनता को चुनाव का माहौल है, आने वाला है नगर पालिका चुनाव, इसलिए गुमराह किया जा रहा है कि बीजेपी का ये सब काम है। बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है, बीजेपी अच्छी तरह से काम कर रही है और आगे अच्छा काम करेगी। क्या कहना चाहोगे आप? जो गड्ढा है तो आज से है नहीं, और कहीं भी हम निकल रहे, कहीं भी देख लीजिए यहाँ पे, जो जैसा कि अरुण जी ने बोला कि ये मारुति मेडल के यहाँ पे जो रोड है उनकी घर में बना है, वो रोड की हालत कंडीशन देख लीजिए और बाकी रोड की कंडीशन देख लीजिए। वहां से निकल रहे, आप कहीं भी जा रहे हैं, हर 10 मीटर पे या 100 मीटर पे गड्ढा ही है। तो इंसान गाड़ी चला रहा है, कुछ कर रहा है, बाई चांस बाई मिस्टेक एक्सीडेंट हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है और उसका भरपाई कौन करेगा? और इंसान नहीं रहा तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं ये मांग करना चाहता हूँ प्रदीप पाचंगे की ऊपर कार्रवाई हो और उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। मैं माननीय आमदार माननीय राजन नाइक अप्पा जी से बोलना चाहूँगा और इनसे अपना स्नेहताई दुबे से बोलना चाहूँगा कि प्रदीप पाचंगे के जो कर्म हैं वो बहुत ही बेकार है जनता के प्रति। एक नंबर के भ्रष्टाचार में लिपटे हुए हैं। उनका जो काम है जनता की सेवा का काम उनका था, न कि नेताओं का काम करना था। बहुजन विकास अघाड़ी के जो दलाल बन के बैठे हुए हैं
वो काम उनको नहीं करना चाहिए था, उनको जनता की सेवा करना चाहिए था। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैं माननीय आमदार जिसे कहने जाऊंगा दोनों श्री पंडित और माननीय राजेंद्र नाईक अप्पा जी भी कहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर आप कृपया करके कार्रवाई करवाने का कृपा करिए। आम जनता चाहती है कि प्रदीप पचांगे जावे, क्योंकि बहुत बड़े भ्रष्टाचार करके बैठे हुए हैं। आज जनता मर रही है, गड्ढे पे आए दिन हफ्ते में एक नहीं दो एक्सीडेंट हर रोड पे हो रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? प्रदीप पचांगे। इसके लिए उनको जाना चाहिए। वसई विरार महानगर पालिका में उनको रहने का अधिकार नहीं है। और देखिए, अभी मैं आप बताऊंगा जो 5,000 करके लगभग सुनने में आया था कि बहुजन विकास आघाड़ी ने लेकर के जन सैलाब का बहुत बड़ा मोर्चा उन्होंने निकाला था। जन सैलाब में मोर्चा निकला हुआ था, बहुत लोगों ने तारीफ किए। भाई बहुजन विकास आघाड़ी के 5,000 से ऊपर लोग गए थे वहां पे मोर्चे में। अरे किसके लिए गए थे? उस भ्रष्ट अधिकारी को लेटर देने के लिए गए थे। अरे आपको अगर लेटर देना था तो जो नए आए थे कमिश्नर साहब आए थे उनको देना चाहिए था, आयुक्त जो आए थे उनको देना चाहिए था। आप जिसने ये गंदगी किया है, जिसने गड्ढा के जो मेन है, जो गड्ढा जिसके वजह से हुआ है, आप उनको लेटर दे रहे हैं। जिसका मतलब कहीं ना कहीं बोलते ना कि आप दोनों एक जैसे हैं। वो कहते ना कि हमारे कहावत एक मुहावरा है, चोर चोर में उसरे भाई। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पब्लिक के ऊपर छोड़ देते हैं, हमें कुछ बोलना नहीं है। कौन सही है कौन गलत है यह नाराजबाड़ा की जनता बताएगी। वसई विरार जनता आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में वो सच का सामना करेगी, सच्चाई बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। क्या भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय आमदार साहब जो कि 1000 बेड का हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं और खुलवाने के जो प्रयास किए वो पूरा किए, और जो 4 ब्रिज का प्रयास किए वो पूरा किए, वो काम कभी जल्दी चल जाए। और आरसी रोड बनाने के जो प्रयास कर रहे हैं वो भी काम जल्दी चालू होगा MMRDA द्वारा। वो गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गलत हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी के लोग जो जाकर के जो जिम्मेदार है इस रोड के गड्ढे का, जो प्रदीप पचांगे उनको जाकर लेटर सौंपते हैं, वो गलत है। आखिरकार इसका फैसला हम नहीं करेंगे। आने वाले वसई विरार महानगर पालिका के चुनाव में यहाँ की वसई विरार की जनता है, नाराजबाड़ा जनता है, वो उसका बराबर अपना वोट के मत के द्वारा सच्चाई के साथ देगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। देखिए, अगर कहा जाता है, कहावत है कि अगर ताली कप्तान को मिलती है तो गाली भी कप्तान को ही मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। जब हॉस्पिटल की बात आती है, जो मल्टी सिटी हॉस्पिटल बनने में आ रहा है, तो रुपेश यादव साहब भी, माननीय पूर्व महापौर जी भी अपना 2022-21 का लेटर दिखा रहे हैं हमने किया, और उनके नेता उनके आमदार दिखा रहे कि हमने किया। अभी सेंट्रल पार्क में लगभग 3-4 दिन पहले रोड का ऊंचाई करने का एक भूमि पूजन हुआ, उसका भी लेटर दिखाई दे तो 2 साल पहले का पास था। मतलब जो काम हो रहा है, जो भी नए काम हो रहे हैं, ये सब उनके द्वारा किए हुए हैं। तो अगर नए काम उनके द्वारा किए जा रहे हैं तो जो सड़कों का और शहर का बदहाली है ये भी उनकी ही देन है। तो अगर पुराने कामों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो कि उनके द्वारा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर वो पुराने कामों की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमने कराया, तो उसी तरह से एक बार खुल के बोले ना कि शहर के सत्यानाश में मेरा भी भरपूर योगदान है, ऐसा क्या वो कहेंगे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे तमाम लोग परेशान है, आक्रोशित है और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है वसई विरार शहर महानगर पालिका के सिटी इंजीनियर से मुक्ति चाहिए, सड़कों के गड्ढों से मुक्ति चाहिए, बेवजह का राजनीतिक विवाद से मुक्ति चाहिए। वही अब ये देखना ये होगा कि ये जो प्रदीप पचांगे का जो विरोध होने की जो मुहिम यहाँ से शुरू हुई है कहाँ तक पहुंचेगी और आने वाले समय में इन तमाम विरोध का प्रभाव क्या होगा।